यह कहानी एक रहस्यमयी कहानी है। ये दो बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम जिनी और छोटी बहन का नाम ध्वनि है। दोनों आपस में बहुत प्यार करती हैं। अचानक से घर की घंटी बजती है। बड़ी बहन छोटी बहन को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, पर छोटी बहन बड़ी बहन को दरवाजा खोलने भेज देती है। बड़ी बहन जिनी गुस्से से उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। फिर चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, पर दरवाजे पे कोई नहीं होता। परेशान होकर जैसे ही दरवाजा बंद करने लगती है, उसकी नजर नीचे रखे हुए गिफ्ट पर पड़ती है। जिनी बड़े शौक से गिफ्ट को उठा लेती है और बड़े ही प्यार से गिफ्ट को उठाकर अंदर ले आती है। जिनी बड़ी खुश है क्योंकि उसे गिफ्ट जो मिला है। अब जिनी गिफ्ट खोलना शुरू कर देती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि जिनी को गिफ्ट में क्या मिला, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। अब जिनी गिफ्ट बड़े ही एक्साइटेड होकर खोलने लगती है। ये क्या, गिफ्ट में तो फोटो फ्रेम निकला। जिनी बहुत खुश हो जाती है और अपनी फोटो ढूंढने के लिए अपने कमरे में जाती है। जिनी चारों तरफ फोटो ढूंढती है, पर उसे फोटो नहीं मिलती। एंड में उसे फोटो मिल जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है और फोटो को लेकर बाहर ड्राइंग रूम में आती है। फोटो को खोलती है और उस फोटो फ्रेम में बड़े प्यार से फोटो लगा देती है। फोटो फ्रेम में फोटो लगाने के बाद उसे दीवार पर टांग देती है और दीवार पर टांगने के बाद जैसे ही तस्वीर की तरफ देखती है, ये क्या, जिनी फोटो फ्रेम के अंदर चली गई। अगर आप जानना चाहते हो कि जिनी फोटो फ्रेम में कैसे गई, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। हाँ, ये क्या हुआ, मैं इस फोटो फ्रेम में कैसे पहुंच गई। जिनी अब बहुत परेशान हो गई। जिनी रो रो कर मम्मी पापा को आवाजें लगाने लगी, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ। इधर जिनी को इतनी देर तक ना आते देख ध्वनि जिनी को देखने बाहर जाती है। वो सारी जगह जिनी को ढूंढती है, पर ध्वनि को जिनी कहीं नहीं मिलती। इधर जिनी बहुत कोशिश करती है ध्वनि से बात करने की, पर जिनी की आवाज ध्वनि तक नहीं पहुंचती। ध्वनि को अब थोड़ा डर लगने लगता है। जिनी बार बार ट्राई करती है ध्वनि को आवाज लगाने की, पर जिनी की आवाज ध्वनि तक नहीं पहुंचती। उधर मम्मी को भी ऐसा लगता है कि शायद जिनी ने मम्मी को आवाज लगाई हो, पर पापा फिर मम्मी का मजाक उड़ाने लगते हैं और मम्मी पर हंसते हैं। इतने में ही ध्वनि भागी भागी आती है और मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा जिनी दीदी खो गई। अगर आप जिनी की हेल्प करना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। अब पापा मम्मी नीचे आते हैं और जिनी को चारों तरफ ढूंढते हैं। सारी जगह ढूंढते हैं, सोफे के पीछे ढूंढते हैं, जिनी के कमरे में ढूंढते हैं, पर जिनी कहीं नहीं मिलती। इधर जिनी मम्मी पापा ध्वनि को आवाजें लगाती रहती है, जोर जोर से चिल्लाती है। पापा मम्मी से कहते हैं कि उसके सारे फ्रेंड को कॉल करके पूछते हैं जिनी कहाँ गई। मम्मी बहुत परेशान हो जाती है और पापा पे चिल्लाने लगती हैं। तभी पापा की नजर दीवार पर लगे फोटो फ्रेम पर पड़ती है। पापा फोटो फ्रेम दीवार से उतार कर उसमें अपनी फोटो बड़े शौक से लगा देते हैं और उस फोटो फ्रेम को बड़े ही प्यार से दीवार पर फिर से टांग देते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, पापा भी फोटो फ्रेम के अंदर चले गए। अगर आप पापा और जिनी की हेल्प करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। ये क्या, पापा फोटो फ्रेम के अंदर चले गए। अब पापा चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं। फिर पापा को समझ में आता है कि ये एक रहस्यमयी फोटो फ्रेम है। पापा खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बच्चों को और मम्मी को आवाज लगाते हैं, जिनी, ध्वनि, एशना, कोई तो बाहर निकालो मुझे इस रहस्यमयी फोटो फ्रेम से। इधर जिनी फोटो फ्रेम में से बाहर तो आ जाती है, पर बेहोश होती है। मम्मी और ध्वनि उसे होश में लाने की खूब कोशिश करते हैं। इधर पापा जोर जोर से आवाजें लगाते हैं और कहते हैं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। फोटो फ्रेम में लॉक होने के बाद भी हमारे पापा को कॉमेडी ही सूझ रही है। यहाँ मम्मी बहुत परेशान है और कहती हैं, अब जिनी मिली पर पापा गायब हो गए। मम्मी को तो फोटो फ्रेम अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी फोटो फ्रेम को हटाकर ड्रॉर में रख देती हैं। इतने में ही जिनी को होश आता है और जिनी मम्मी को सारी बात बताती है। जैसे ही फोटो फ्रेम निकालने के लिए मम्मी ड्रॉर खोलती है, वहाँ से फोटो फ्रेम गायब हो जाता है। अगर आप भी पापा को ढूंढने में हमारी हेल्प करना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना।